हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका डीप एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। देखिए, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि पूरा तैयारी मैं आपको कराऊंगा इस चैनल पर, इसलिए जो है आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिनका नाम है ठोस अवस्था, जिनको हम सॉलिड स्टेट भी कहते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री जो है, इसका जितना भी केमिस्ट्री का पार्ट है, मैंने सब सिलेबस में आपको बता दिया है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है। फिजिक्स का भी हमने बता दिया है और तैयारी कैसे करना है इन सभी का, वो सब हमने बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार जाकर उसको देख लेना और कॉपी में नोट करना, ताकि आपको पता चल पाए कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न एग्जाम में आता है और हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर चैनल पर आप नए हैं, 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। पहला चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था नाम है। ठीक है, ठोस क्या होता है? ठोस के बारे में आप क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, समझ रहे ना। लेकिन क्लास 9th में क्या था? लो लेवल का था, मतलब स्टार्टिंग ही था, बेसिक था। लेकिन आप 12th में आ गए। 12th में इससे क्या करना, थोड़ा सा इसी को बढ़ा चढ़ा के हार्ड कर दिया, यानी बोल सकते हैं अपडेटेड लेवल, और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना। तो उसी में आपको पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में। ठीक है ना। तो ठोस क्या होता है? वैसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे? ठोस पदार्थ कहेंगे। ठीक है ना, ठोस पदार्थ कहेंगे। मतलब ठोस है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ठोस है, ये ठोस है आपका है, ठोस पदार्थ। सीधी सी बात है, मारेंगे चोट लगेगा करेगा। तो हम बोल रहे हैं कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार मतलब ये इतना गो है, ठीक है ना। अब ये मेरे हाथ में है, क्या हम इसे आपके हाथ में दे देंगे तो क्या ये छोटा हो जाएगा? नहीं होगा। मतलब आकार क्या हमेशा फिक्स रहेगा। आयतन मतलब होता है जगह छिकना। आयतन मतलब जगह छिकना। मान लीजिए ये यहाँ पर है, तो मेरे हाथ में इतना को जगह छिक रहा है, छिक रहा नहीं, इतना जगह छिक रहा है। अब ये आपके हाथ में देंगे तो आपके हाथ में ज्यादा जगह छिक लेगा, नहीं ना। मतलब इसको कहीं भी ले जाइए, जगह उतने छिकेगा। ठीक है ना। तो वही बात, आकार आयतन क्या होता है? दोनों फिक्स होता है, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। अब कुछ गुण देख लेते हैं इनके। इसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है? देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए, घनत्व उसी का अधिक होगा जो चीजें आपस में ज्यादा सटी रहती है। क्या बोला मैंने? घनत्व उसी का ज्यादा होगा जो चीजें आपस में ज्यादा सटी रहती है। जैसे अगर आप बाइक चलाते होंगे तो गांव वगैरह में जैसे घुसते होंगे बाइक लेंगे, तो वहां पर एक छोटा सा बोर्ड लगा रहता है, घनी आबादी एरिया कृपया धीरे चले। घनी का मतलब, घनी मतलब घनत्व यहाँ हो गया, समझ रहे हैं ना। तो घनी मतलब वहां पर जो है ना, घनी आबादी एरिया, लोग सब ज्यादा आसपास, मतलब सटे सटे आपको मिलेंगे गांव में, नजदीक मिलेंगे। तो अगर स्पीड चलेगा तो ठोक ठाक के चले जाइएगा तो प्रॉब्लम ना हो जाएगा। इसीलिए कहा था कि घनी आबादी एरिया है, कृपया धीरे चले, वहाँ का घनत्व ज्यादा है। क्या है? घनत्व ज्यादा है। तो वही बात है। तो ठोस का घनत्व ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ठोस के जो कण है ना, जैसे ये मान लीजिए ठोस है, ये ठोस है आपका, जिसका घनत्व हम बोल रहे ज्यादा है, उसके कण जो होंगे, मतलब जिस कण से मिलकर बना होगा, वो आपस में काफी सटा हुआ है, ऐसे करके रहता है। इसका हम कण बनाए तो ठोस का कण कुछ इस तरह से होता है, देखिए कुछ इस तरह सटा हुआ रहेगा, बहुत कम, मतलब इसके बीच रिक्त रहेगा, इसके बीच जो खाली स्थान रहेगा वो आपको बहुत कम दिखेगा। देखिए बहुत कम, ये जो जितना भी गोलका बना है ना, सब कण है, सब क्या है? ठोस का कण है। अब कण, अणु, परमाणु, आयन कुछ बोल सकते हैं। तो इन दोनों कणों के बीच देखिए, इसके बीच गैप है बहुत कम है, इसके बीच गैप बहुत कम, इसके बीच गैप बहुत कम, मतलब गैप आपको जो है इन दोनों के बीच बहुत कम दिखेगा। तो ऐसा किस में होता है? ठोस में होता है। और यानी कि आपस में काफी सटे हुए हैं। अभी तुरंत हमने बोला कि जो चीजें आपस में काफी सटी रहेगी उसका घनत्व ज्यादा होगा, इसलिए इसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा। या कठोर होता है, बोलने की बात है नहीं। कठोर क्यों होता है? क्योंकि कणों के बीच की दूरी है बहुत ज्यादा कम है, सीधी सी बात है। हाँ, क्योंकि इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता, बोल दिया। इसमें तरलता का गुण नहीं पाते। तरलता का मतलब होता है बहना। तरलता का मतलब क्या होता है? बहना। क्या ये ठोस बह जाएगा? इसको इसे फेंक देंगे तो गहरा गहरा के मतलब पानी की तरह बह के दूर चला जाएगा, नहीं ना। इस तरलता को नहीं पाते, सीधी सी बात है। फिर है, इसका गलनांक कम, क्वथनांक उच्च होता है। अब ये समझने वाली बात है, गलनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है। आपने इसके बारे में पढ़ते ही आ रहे होंगे शुरू से, 9 से, है ना। 9 से क्या 7, 8 से भी इसका नाम सुने, गलनांक क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है, गलनांक मतलब गलनाओं को बीच, गलनांक मतलब गलनाओं को बीच। तो ये पदार्थ ठोस है, ठोस पदार्थ है, लकड़ी भी ठोस है। तो इसको जब गर्म करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, खूब गर्म हो जाएगा तो गल जाएगा। गलेगा नहीं? प्लास्टिक का बोतल, अगर कोई भी चीज है ठोस है, तो पहले गलेगा ना, फिर वो भाप बन के उड़ेगा, वाष्प में बनेगा। तो इसको गर्म करेंगे तो ये किसमें बदलेगा? किसमें बदलेगा? द्रव में। तो यही चीज क्या करेगा? गलना। मतलब कि ठोस को द्रव में बदलना, और उसके लिए जितना तापमान लगता है ना, उस तापमान को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है ना। अब फिर जब गल जाएगा, फिर अब क्या बनेगा? भाप बन के उड़ेगा, तो उसको कह देंगे क्वथनांक। यानी कि गलनांक माने गल जाना, क्वथनांक माने भाप बन के उड़ जाना। समझ गए ना पॉइंट को। तो इसका क्या होता है? उच्च होता है। उच्च माने सर क्या? काहे उच्च हो रहा है? काहे की एक के बाद इसके बीच रिक्त स्थान बहुत कम है, गहरा दोस्ती है। ठोस का जो कण दिख रहा है, इनके बीच गहरा दोस्ती है, और गहरा दोस्ती को तोड़ना इतना आसान नहीं है। गलनांक क्वथनांक उच्च होने का कारण ये भी है
कि इन दोनों के बीच को बॉन्ड को तोड़ना। गलनाओं को से मन सही पदार्थ को गर्म कर रहे हैं, गल काहे जा रहा है, सोचा कहिए काहे गल जा रहा है जी, या भाप बनने काहे उड़ जा रहा है, काहे कि इसका जो कण था ना, इसको जब हीट दे रहे हैं तो कण हीट को देखने के बाद जो कण होता है ना एकदम चरमरावे लगता है, एकदम अरे भागो 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 गर्मी है ना, भागेगा मतलब बॉन्ड कमजोर तो ये इसका स्टेट यानी अवस्था चेंज हो जाएगा। समझ रहे ना, कुछ इस प्रकार होता है। जैसे अलस कथा में भगाने के लिए क्या करता है, बराबर ना, कि दूर दूर भगाने के लिए आगे लगा दो सब भाग जाएगा, तो यानी कि उनका स्टेट चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो वही बात है, इन सब का ये होता है। तो ये सब तो सब छोटा मोटा बात है ठोस के बारे में, मेन चीज तो अभी आपको आगे पढ़ना, क्योंकि ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन था ठोस समस्या के बारे में। अब इसमें हम थोड़ा सा अपडेटेड लेवल आगे इनको बढ़ाते हैं चैप्टर को, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपने ठोस को समझ लिया कि बेसिक उनका क्या था, वो सब आपने पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं कि अवयवी कणों के आधार पर ठोसों का प्रकार, यानी कि ठोस का प्रकार पढ़ने वाला है। आपने 9, 10 यहाँ तक कि 11th में आपने जो ठोस का प्रकार नहीं सुना, वो सिर्फ ठोस सुना था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। अच्छा, ठोस के प्रकार जो है वो हम जो है किस आधार पर पढ़ रहे हैं, अवयवी कणों के आधार पर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि ठोस जो है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक आपका क्रिस्टलीय ठोस, एक अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन इनका आधार क्या, आप किस आधार पर इनको बांट रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आधार क्या हमारा है, अवयवी कण है। क्या अवयवी कण है, बोलो सर अवयवी कण क्या होता है, अवयवी कण क्या होता है, तो यहाँ पॉइंट देख लिख लो कि अवयवी कण का मतलब, ये पॉइंट लिख लो, अवयवी कण का जो मतलब होता है ना, अवयवी कण का मतलब हो गया अणु, परमाणु और आयन। इन तीनों का मतलब कि अवयवी कण का मतलब ये 3 चीज होता है। इस पॉइंट को लिख लो, ठीक है ना, इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, इसको लिख लो। तो बोलेगा अवयवी कण का मतलब क्या हुआ, अणु, परमाणु और आयन। किसका मतलब होता है, अवयवी कण का, ठीक है ना। यानी कि कोई भी पदार्थ जो है इस 3 ही चीज से मिलकर बना होता है, अणु, परमाणु या आयन से, इनको अवयवी कण कहते हैं। तो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो है ठोस को 2 प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के माध्यम से हम पूरा इसको समझ लेंगे। इसका उदाहरण क्या है, क्या क्या इनका गुण, उनको देख लीजिए। पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस में 3D आकाश में अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था के कारण इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। इसमें क्या होते हैं, निश्चित नहीं होता। आइए इनको समझते हैं, ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ना, समझते हैं इनको। कह रहे कि क्रिस्टलीय ठोस मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होगा ना, 3D समझते हैं। 3D का मतलब होता है, 3D का मतलब हो गया 3 डायमेंशनल। क्या हुआ, 3 डायमेंशनल, इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिविमीय। क्या बोलेंगे, त्रिविमीय इनको बोलेंगे, ठीक है ना। त्रिविमीय मतलब क्या हुआ कि जिससे आपका, जिसमें आपका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसे क्या कहेंगे, त्रिविमीय कहेंगे। जैसे कि मान चलिए कि हमारे पास ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल क्या है, 3D अवस्था में। कैसे बता दे, देखिए जरा, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई होगी, और इतना सा आपको दिख रहा है ये इसका ऊंचाई होगा, तो तीनों चीज हो गया। तो ये साथ तीनों चीज इसमें हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, 3D अवस्था हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3D का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो। तो 3D में अगर क्रिस्टलीय ठोस को देखेंगे तो वो उसकी व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित, मतलब कि सभी कण जो है एक जैसे होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देख समझाता हूँ। जैसे इसका Na एग्जाम्पल है, Na ले लेते हैं और Cl, इसकी व्यवस्था इस तरह से होती है, NaCl, ठीक है ना। सटा के लिखते हैं और समझेगा ध्यान से पॉइंट को। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी मैं आपको पहले हमको लिखने दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ आखिर मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये क्या लिख रहा हूँ आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एक ऊपर भी हो जाएगा, हम ऊपर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा रुक जाइएगा। अब जरा देखिए, ये हम क्या बना दिए हैं, इनको देखते हैं। जरा देखिएगा कि ये NaCl है, यानी कि ये क्या है, NaCl का हमने जो क्या बनाया है, 3D व्यवस्था बनाया, NaCl का 3D व्यवस्था बनाया, ठीक है ना। तो NaCl आपका कैसा ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। पूछ भी लेता है कि NaCl किस ठोस का उदाहरण है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, कैसे होती है उनको समझ रहे हैं। देखिए, Na के बाद Cl, Na के बाद Cl, Na के बाद Cl, Na के बाद Cl, मतलब कि जो है एक फिक्स पैटर्न चल रहा है। पहला लाइन में देखिए Na के बाद Cl है, Cl के बाद Na है, Na के बाद Cl, मतलब फिक्स पैटर्न है। सेम ऐसा नहीं, सब पैटर्न है। तो ये आपका क्या है, निश्चित आकृति होगी। वैसे देखिए और भी हम आपको दिखा सकते हैं। जैसे Cl देखिए, Cl के क्या आजू बाजू कौन है, Na है, और Cl के आजू बाजू क्या, Cl, मतलब ऐसा देखिए आपको सब जगह। और भी Cl, यहाँ भी देखिए, इस Cl में देखिए एक तरफ Cl और दोनों तरफ है, यहाँ पे देखिए एक तरफ Cl दोनों पे, मतलब कि क्या है, फिक्स पैटर्न है। तो फिक्स पैटर्न इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें इसका जो कण है जैसे मन तैसे होते हैं, एकदम इधर मतलब
तो छोटा है कोई बड़ा है ना, मतलब कोई फिक्स आकृति नहीं है एकदम, समझिए कि भसर भीड़ भसर एकदम पूरा ऐसे ना, कोई फिक्स इसका आकृति नहीं होता, ठीक है ना। तो इस दोनों पॉइंट को आप उतारना चाहे तो उतार लेते हैं ना, इसको मिटा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इनके जो है लिखेंगे, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक, यानी कि इनके गलनांक एवं क्वथनांक जो है एकदम क्या बोल सकते हैं, इनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अभी मैं आपको सब पॉइंट समझाऊंगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। निश्चित, इनके गलनांक क्वथनांक निश्चित होते हैं और इनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित, सारा पॉइंट लिखते रहिए। इनके गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, ठीक है ना। आइए इनको हम समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अभी मैंने आपको समझाया था कुछ देर पहले, गलनांक क्या है कि कोई ठोस पदार्थ गलना स्टार्ट कर देगा, क्वथनांक क्या है कोई द्रव पदार्थ उबलना स्टार्ट करेगा। मतलब कि जो क्रिस्टलीय ठोस है ना, इसका गलनांक भी फिक्स है, क्वथनांक भी क्या है फिक्स है। फिक्स टेम्परेचर पर ये क्या होगा, गलता है, और एक फिक्स टेम्परेचर पर ये उबलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसका गलनांक फिक्स नहीं होता, ये कोनो टेम्परेचर पर गलता नहीं है, फिक्स नहीं होता, मतलब गलता है तो सही से नहीं गल रहा है ना, इस प्रकार होता है, इसलिए इनका हम फिक्स नहीं बोल रहे हैं। इसका क्या होता है, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ये आपको ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे कि इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र मतलब क्रिस्टलीय ठोस का, इनका शीतलन वक्र, शीतलन वक्र असतत होता है। क्या होता है? असतत होता है, असतत होता है, ठीक है ना। और अभी इनको समझाते हैं बढ़िया तरीके से, एक भी पॉइंट आपको चिंता नहीं करना है। इनका शीतलन वक्र, इनका शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है, ठीक है ना। आइए इनको हम समझते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट को समझिएगा। गलनांक क्वथनांक तो इसका फिक्स है क्या, लेकिन इसका क्या फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इनका शीतलन वक्र क्या है? असतत होता है, और इनका क्या होता है? शीतलन वक्र सतत होता है। देखिए शीतलन वक्र क्या होता है, एक बोल सकते हैं ग्राफ में टाइप एक ढलान होता है, समझ रहे ना। जैसे मैं आपको एक बनाता हूँ, इधर रख देते हैं समय को, ठीक है ना, और इधर हम रख देते हैं तापमान को। इधर क्या रख देते हैं? तापमान को। इधर ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ये हम ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हम पानी ले लेते हैं, H2 आपका पानी है। मैं आपको शीतलन वक्र समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। पानी है आपका, है पानी कितना पर, आपको पता है कि पानी आपका जो है 100 डिग्री पर क्या होता है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है, और 100 से ज्यादा कीजिएगा तो 120-30 रेंज चले जाएगा तो भाप बन जाता है। 120 रेंज में क्या होता है, ये भाप रेंज बन जाता है। तो मान लेते हैं कि पानी जो है ना अभी भाप रूप में, क्या किस रूप में है? भाप रूप में है। किस रूप में? भाप रूप में। और इसका टेम्परेचर मान लेते हैं कि अभी 140 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 140 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, भाप को ठंडा करेंगे तो क्या आएगा? द्रव में आएगा, फिर द्रव को भी ठंडा करेंगे तो ठोस में आएगा। ये सब आप पढ़े होंगे। यानी कोई भी चीज भाप है तो भाप को ठंडा करेंगे तो कौन सी होगा? द्रव बदल जाएगा, फिर द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। तो भाप है, इनको हमें क्या करना है? ठंडा करना है। तो ठंडा करेंगे क्या? टेम्परेचर गिरेगा। तो ठंडा करें तो मान लीजिए टेम्परेचर 120 हो गया, 120 से फिर क्या हो गया, मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जरा देखिए भाप में इसका टेम्परेचर कितना था? 140 डिग्री था। लेकिन जैसे ठंडा कर रहे हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर गिर रहा है इसका, 120 हो गया, फिर 100 हो गया। तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा, मतलब कि टेम्परेचर गिर रहा है ना, तो टेम्परेचर का रेखा ये है, तो ये कुछ इस तरह से इसका जो है मतलब ये गिरेगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए कि 100 डिग्री सेल्सियस जैसे आ जाएगा ना, यानी ये जो हम ऐसे लकीर खींचे ना, इसका मतलब ये होगा तापमान का वैल्यू गिर रहा है। इसका वैल्यू क्या? तापमान कम, तापमान वैल्यू गिरा, इसका मतलब ये होगा ग्राफ का। अब 100 डिग्री सेल्सियस जैसे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? अवस्था परिवर्तन। क्या होगा? अवस्था परिवर्तन। यहाँ पर क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। देखिए अवस्था परिवर्तन मतलब क्या है? अभी तो भाप में था, अभी भाप में था ना, मतलब स्टीम था। अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस मतलब ठंडा कर 100 डिग्री सेल्सियस आ चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि पानी वाले रूप में आने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या है कि पानी वाले रूप में धीरे धीरे आने लगता है। तो जब पानी वाले रूप में आ जाएगा तो क्या हुआ? भाप से पानी आ गया, मतलब अवस्था चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। तो पानी यानी कि 100 डिग्री, अभी वो ठंडा करियर है लेकिन टेम्परेचर 2100 डिग्री रहेगा। यानी कि अवस्था परिवर्तन समय तापमान नियत रहता है। क्या रहता है? तापमान नियत रहता है, तापमान नियत रहता है। मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा, जो सुनिए ध्यान से, 100 डिग्री टेम्परेचर बना रहेगा कब तक? जब तक कि पूरा भाप जो है पानी ना बन जाए।
पॉइंट को समझिएगा कि 100 डिग्री टेम्परेचर आके क्या होगा कि इसका जो ग्राफ है यहाँ पर तापमान नियत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापमान नियत, मतलब 100 से गिरेगा नहीं, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन। तो तापमान नियत रहेगा, अवस्था परिवर्तन के समय नियत रहता है। तो 100 डिग्री कब तक रहेगा? तापमान कब तक नियत रहेगा? जब तक पूरा भाप पानी ना बन जाए। समझ रहे ना? तो यानी कि यहाँ पर ये आपका तापमान इसका देखो, ऐसे खींचे मतलब तापमान गिरा, और ऐसे खींचे मतलब ये क्या है? नहीं बढ़ रहा, मतलब फिक्स हो गया। आपने पढ़ा होगा ना, ये आपका ग्राफ में इस प्रकार होता है, ये मतलब फिक्स हो गया इसके, ठीक है ना? तो ये क्या है? आपका फिक्स हो गया है। अब फिर क्या होगा? जब पूरा भाप पानी बन गया 100 में, अब फिर पानी को और ठंडा कर रहे हैं तो किस में जाएगा? बर्फ में जाएगा। पानी को ठंडा करेंगे बर्फ में जाएगा, यानी पानी द्रव है और द्रव को ठंडा करेंगे तो बर्फ में जाएगा। अब इसको ठंडा कीजिए, और तो जब ठंडा करेंगे फिर क्या होगा? इसका ग्राफ फिर अब गिरने लगेगा। फिर ग्राफ क्या होगा? इसका गिरने लगेगा। अब 100 से अब तो ग्राफो गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा, अब इसका ये भी गिरेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से पानी बन चुका था। तो 100 से जो मान चलिए 100 से 80 आ गया, फिर 80 से 40 है, और डैश करके जो है ये 0 पर आ गया। कितना पर आ गया? 0 पर डिग्री सेल्सियस आ गया। अब आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे आपका पानी या भाप आ जाएगा तो वो किस पर बन जाता है? आपका ठोस बन जाता है। आपको पता है ना, पानी अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाता है तो वो ठोस बन जाएगा, यानी कि बर्फ बन जाएगा। तो जरा देखिए, अब जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर आ गया, फिर अवस्था परिवर्तन होगा, क्योंकि 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है? द्रव जमता है बर्फ में। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? अवस्था परिवर्तन। क्या होगा? इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होगा? अवस्था। इसको इधर लिखते हैं, ठीक है ना? मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, यहाँ पर फिर क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगा। तो लिखते हैं, चलिए लिख दिए अवस्था परिवर्तन, फिर से एक बार लिख देते हैं, अवस्था परिवर्तन फिर से होगा, ठीक है ना? अवस्था परिवर्तन कब तक होगा? यानी कि अवस्था परिवर्तन समय क्या होता है? तापमान आपका नियत रहता है, मतलब 0 का 0 ही टेम्परेचर रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक इस 100 डिग्री वाला पानी जो था ना, ये पानी जब तक पूरा बर्फ न बन जाए तब तक क्या होगा? हमारा तापमान नियत रहेगा। फिर ये जब हो जाएगा तो फिर ये तापमान से हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका क्या है? शीतलन वक्र। शीतलन वक्र इसका क्या हुआ? औसत। औसत का मतलब एक फिक्स पैटर्न नहीं हुआ, मतलब कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे, मतलब औसत कंटिन्यूस बराबर नहीं आ रहा, ठीक है ना? इसलिए औसत। इसका बात करें, इसका तो क्या कहते हैं? गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होता है और निश्चित होता है, तो इसका इसलिए क्या होता है? सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है, यानी कि इसको इस प्रकार होगा, और ग्राफ बनाए इसका XY, उसका लगातार जो है इस तरह से गिरते जाएगा, है ना? तो इसका क्या होता है? सतत। इसका होता है औसत, ठीक है ना? उम्मीद है कि आपको शीतलन वक्र मैं समझा पाया हूँ, ठीक है ना? आइए इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए आप। तो पॉइंट नंबर 4 को देखते हैं, 3rd तक आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे कि इसका विदलन स्पष्ट होता है, स्पष्ट एवं चिकना होता है, स्पष्ट एवं चिकना होता है। हर एक पॉइंट आपको समझाएंगे, स्पष्ट एवं चिकना होता है। और इसका विदलन जो है ना, इसका विदलन अस्पष्ट क्या होता है? अस्पष्ट एवं खुरदुरा होता है। क्या होता है? खुरदुरा होता है। अब इस पॉइंट को ही मैं आपको समझाता हूँ बढ़िया तरीके से। देखिए, विदलन का मतलब होता है काटने पर। विदलन का मतलब क्या होता है? काटना। विदलन का मतलब क्या होता है? काटना। क्रिस्टलीय ठोस को जब काटते हैं ना, तो काटने के बाद क्या होता है? हमें चीजें सपाट दिखती है, मतलब उसका सतह जो है ना, मतलब ये आपका ठोस है, जिसको जैसे बीच से काट दिए तो काटा वाला भाग जो आया वो आपका क्या पूरा प्लेन दिखेगा, यानी कि स्पष्ट चिकना दिखेगा। जैसे पनीर को काटिएगा तो कैसे चिकना चिकना दिखता है ना एकदम, है ना? तो उसी तरह से आपका जो है क्रिस्टलीय ठोस में होता है कि विदलन स्पष्ट होता है और चिकना होता है। इसका क्या है? इसको काटेंगे ना तो आपका क्या है? खुरदुरा दिखेगा, मतलब काटेंगे तो एकदम ऊपर खरखरा रंग मिलेगा, आपको पूरा नहीं दिखेगा, ठीक है ना? और ये अस्पष्ट और खुरदुरा, इसका विदलन हो गया, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5 इसमें देखेंगे हम। यह दीर्घपरासी होता है, यह दीर्घपरासी होता है, दीर्घपरासी होता है। यह लघुपरासी होता है, यह लघु परासी होता है। अब इनको भी समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। दीर्घ का मतलब बहुत बड़ा, और लघु मतलब छोटा। देखता है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब 5 नंबर का प्रश्न लंबा प्रश्न है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, और लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब 2 नंबर का छोटा है। तो दीर्घ मैंने बड़ा, लघु मैंने छोटा। परासिक मतलब होता है एक तरह से रेंज। परासिक मतलब रेंज, परासिक मतलब रेंज। तो इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्था होती है ना, दीर्घ परासी होती है, मतलब लंबा होता है। काहे सर लंबा होता है? क्योंकि तुरंत बताए थे कि इसकी जो व्यवस्था होती है निश्चित व्यवस्था होती है। क्या होती है? निश्चित व्यवस्था। प्रत्येक एने के बाद आपको सीएल, प्रत्येक एने के बाद आपका सीएल। तो इसी तरह से इसमें क्या है? निश्चित व्यवस्था।
और जिसमें निश्चित व्यवस्था है तो आपको लंबा तक चलता है। जैसे आप घड़े बनता है तो उसमें क्या है, एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट ऐसे रहता है तब लंबा चलता है। अब एक ईंट इधर रख दिया, एक ईंट इधर रख दिया, कोई निश्चित व्यवस्था दिया ना तो घर बढ़िया बन पाएगा, बढ़िया लंबा दीवार खड़ा कर पाएगा, तो गिर जाएगा, फिक्स व्यवस्था उसने दिया है। उसी प्रकार जो है इसमें क्या होती है, फिक्स व्यवस्था होती है तो आपका लंबा दूर तक ये ठोस बनता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस, और इसमें क्या है कि इसका निश्चित व्यवस्था नहीं रहता है अवयवी कणों का, तो ये क्या होता है लघु प्राशी, ज्यादा दूर तक ये नहीं फैल पाता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, ठीक है ना। 5 पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट हम इसमें देखते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। यह विषमदैशिक प्रकृति का होता है या समदैशिक प्रकृति का होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए विषमदैशिक का मतलब क्या हुआ, देखिए विषम का मतलब होता है ओड, यानी कि विषमदैशिक का मतलब हो गया, दैशिक माने दिशा, कि सभी दिशाओं में अलग अलग गुण, सभी दिशाओं में अलग अलग पॉइंट में लिखिएगा तो ब्रैकेट में लिख लीजिए। विषमदैशिक का मतलब होता है सभी दिशाओं में अलग अलग गुण दिखाना। और इसका समदैशिक का मतलब हुआ कि सभी दिशाओं में एक समान गुण दिखाना, मतलब एक दिशा गुण दिखाना। तो हमारा जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, इसमें कैसा प्रकृति इसका कैसा होता है, नेचर विषमदैशिक होता है। मतलब अगर हर एक दिशा चेंज कीजिएगा तो इसका गुण भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे NaCl का हम फिर से ले लेते हैं। NaCl का हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, ठीक है ना। NaCl आपको पता है कि NaCl क्या है, आपका क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लिख देंगे ताकि आपको जो है एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, पहले आप इसको समझ आइए, ठीक है ना। हाँ जरा इधर देखिए कि ये क्या है, आपका जो है आपका विषमदैशिक प्रकृति का कौन सा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इनको हम समझते हैं। बीच में खींच देते हैं एक लकीर, देखिए बीच में एक लकीर खींच देते, आपको इससे क्या ज्ञान मिला है। देखिए इस लकीर के इस पट्टी Na है, इस पट्टी Cl है, इस पट्टी Na है, इस पट्टी Cl है, इस पट्टी Na है, इस पट्टी Cl, इस पट्टी Na है, इस पट्टी Cl। मतलब कि अभी तो यहाँ पर हमें तो एक गुण, तो अभी एक गुण से हमें थोड़ा पता चलेगा। अब कोई दूसरा दिशा खींचते हैं, कोई दूसरा दिशा, मान लीजिए दूसरा दिशा हम जो है ना ऐसा खींचना चाहेंगे ताकि जो हमें अच्छे से हो जाए एक तरह से। चलिए ये वाला खींचते हैं, ये वाला खींचते हैं। चलिए एक लकीर हम ऐसे खींच दिए, तो देखिए यहाँ अब क्या हो गया, ये लकीर था तो इस लकीर में क्या था, एक पट्टी Na एक पट्टी Cl, एक पट्टी Na एक पट्टी Cl। लेकिन जब ये हम दिशा ले लिए तो इस दिशा में क्या है, एक पट्टी Cl दिख गया, एक पट्टी दूसरे पट्टी Cl दिख रहा है ना, एक पट्टी Na दिख गया, दूसरे पट्टी Na दिख रहा है, मतलब गुण चेंज हो गया। ये दिशा था तो दोनों पट्टी समान था, लेकिन ये दिशा ले लिए तो गुण हमको अलग दिख गया, मतलब गुण क्या दिख गया, अलग। जब गुण अलग दिख गया मतलब सभी दिशाओं में, अगर फिर इधर गुण जाएगा तो फिर हमको अलग दिखेगा, है ना। तो यही कह रहा है कि ये विषमदैशिक प्रकृति होता है, मतलब सभी दिशाओं में अलग अलग गुण दिखाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको पता है इसकी तो निश्चित आकृति ही नहीं होती, शुरू में ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है, आपका जैसे मन तैसे होता है, इसकी कोई निश्चित आकृति ही नहीं होती है, कहीं पर बड़ा है तो कहीं पर छोटा है ना, कोई निश्चित आकृति नहीं होता। तो जिधर भी दोनों दिशा रहेगा सब आपको एक के तरह दिखेगा, तो सभी दिशाओं में समान गुण दिखाता है। कौन, आपका क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे इसमें और पॉइंट बताते हैं। पॉइंट नंबर 7 इसमें हम देख के पढ़ेंगे कि इसे जो है वास्तविक ठोस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं, इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे जो है 7 नंबर पॉइंट होगा ना, हाँ, इसे हम आभासी ठोस कहते हैं, इसे हम आभासी ठोस कहते हैं, आभासी ठोस कहते हैं, ठीक है ना। आभासी ठोस का एक और नाम है छद्म ठोस भी इसको बोलते हैं, छद्म ठोस, ठीक है ना, यानी कि नकली ठोस बोल सकते हैं ना। देखिए अब इसका एग्जांपल चलिए लिखिए देते हैं। एग्जांपल आपका हो जाएगा जैसे कि NaCl हो गया है ना, KCl हो गया, MgCl2 हो गया, और जितने भी धातु वगैरह होते हैं ना, धातु वगैरह जितने भी होते हैं वो आपके सब Au भी लिख दिए, इधर लिख देते हैं ना, Au, और लिख दीजिए जो जितना भी है, लोहा ETC है ना, ETC कर देते हैं। जितना भी धातु होता है ना सब आपका क्रिस्टलीय ठोस में आता है। NaCl आपका नमक कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस। KCl पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस। Au सोना चांदी, सोना लोहा चांदी, जो भी है आपका जितना भी ठोस है ना सब आपका, जितना भी धातु है सब आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है ना। इसे हम इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। जैसे आपका हो गया कांच हो गया ना, कांच हो गया, रबर हो गया है ना, प्लास्टिक हो गया, इस सारा आपका क्या है, इस सारा आपका क्या है,
आपका अक्रिस्टलीय ठोस में आता है। देखिए वास्तविक ठोस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है काटने पर स्पष्ट वितरण होता है, निश्चित व्यवस्था इनकी होती है ना, मतलब ओरिजिनल ठोस है, इसमें कोई नहीं है, मतलब कोई बेईमानी वाला गुण ठोस इसमें नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि ये ठोस कभी अपना अवस्था चेंज कर देता है बिना से। जैसे कांच देखिए, कांच में क्या रबर आपको दवाइयों दीजिएगा, नहीं दबा दीजिएगा, लेकिन इसको जल्दी दबा पाइएगा, नहीं दबा पाइएगा। तो रबर क्या ओरिजिनल ठोस में नहीं है, तो प्लास्टिक भी ठोस पचका देंगे, लेकिन ये ओरिजिनल ठोस को पचका देंगे नहीं, तो इसलिए इसको अक्रिस्टल ठोस भी कहते हैं। और भी इनका गुण है, जैसे कांच देखिए, कांच क्या होता है, कांच आपका ठोस है, लेकिन गर्मी के समय देखिएगा कि जो 2-3 मंजिला बिल्डिंग रहता है ना, तो कांच में जब गर्मी पड़ता है, कांच के शीशा में जो खिड़की लगे रहता है 2 मंजिला पर गर्मी पड़ता है, तो ऊपर लगा जो पूरा शीशा ऐसे कर गया ना, ऊपर वाला शीशा एकदम पिघल के नीचे आ जाता है, तो नीचे मोटा हो जाता है। तो इसीलिए हम कांच को जो अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, मतलब अतिशीतित द्रव है, समझ रहे ना, तो इसलिए इनको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और छद्म ठोस, नकली ठोस जो भी लीजिए, इसे भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही रखते हैं, क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इससे आगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगा।